कहवे को तो मैं कह दूंगा साहब, मैं ये गाड़ी दे दूंगा, कार दे दूंगा, बस दे दूंगा, तो कहवे तो क्या है, का दियो तो आज तक किसी ने। जी जी कांग्रेस अगर हमारी सेना जी अपनी जान पर खेलकर और वहाँ सीमा पर सुरक्षा करती है और उसकी ही मजाक बनाते हैं। जी साहब, क्या नाम है? मेरा दान सिंह है। दान सिंह जी। तो दान सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे युवा क्षेत्र के लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं योगी जी कर रहे हैं, जो भी अच्छा है। देखो नौकरी के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें निकाली हैं, ऐसी बात नहीं है। युवा करने वाला होनी चाहिए, करने के लिए काम बहुत निकाला उन्होंने। इसका जोर है, योगी जी को जोर है हमारे यहाँ तो। योगी जी को जोर है। हाँ जी। तो दूसरी पार्टियां टिक पाएंगी नहीं टिक पाएंगी? कोई ना टिक रही है को। अच्छा, कोई ना टिक रही। सोती गांव मथुरा जिला के अंदर हम हैं। अच्छा एक दूसरी पार्टी अखिलेश ही थोड़ी टक्कर लेगा थोड़ी बहुत। अच्छा, बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस का तो कुछ नहीं। अच्छा काम तो योगी जी ने किया है, जो योगी जी ने किया है ऐसा किसी ने नहीं किया है। मुसलमान मरते थे, हिंदू भी मरते थे, घर मकान हिंदुओं के जलते थे, मुसलमानों के भी जलते, मतलब सब जनता दुखी थी। अच्छा अच्छा। आज 5 साल के अंदर योगी जी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ। और देखो कांग्रेस भी रही है जी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। मित्री विधायक उसने काम नहीं हाँ, किया। चेहरा बदलना चाहिए। चेहरा बदलना चाहिए। बाकी जो योगी जी के काम हैं, योगी उनसे से प्रभावित खुश है। हैं। हाँ उनसे खुश हैं। बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आपको अपने उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं उससे संबंधित खबरें दिखाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, लोगों की क्या सोच है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप पीछे तस्वीरों में कि काफ़ी जो ग्रामवासी हैं वो बैठे हैं, जो उत्तर प्रदेश से ही हैं। इधर युवा साथी खड़े हैं और भी बहुत सारे जो साथी हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ख़ास तौर पर बात ये है कि अभी हम आपको देने जा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट कि लोगों का क्या कहना है इस चुनाव को लेकर। चुनाव चर्चा में आ चुका है क्योंकि तारीखें डिक्लेयर कर दी गई हैं, कुछ चरणों में चुनाव होने बाकी हैं। तो आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट, आपको मिलवाते हैं यहाँ के लोगों से। जी आ जाओ जी। हाँ जी, क्या नाम है जी साहब आपका? हाँ जी, क्या नाम है साहब? मेरा नाम लोकपाल है साहब। लोकपाल जी। हाँ जी जी, एक बार अपना जो यहाँ अभी इलेक्शन होने वाला है इसके बारे में बताएं कि कौन जीतने वाला है। यहाँ तो साहब योगी और मोदी की जोर है हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में। तो योगी और मोदी जी मोदी के को, जो- हाँ योगी जी निकलेंगे यहाँ से, मुख्यमंत्री तो योगी जी होंगे जी। और प्रधानमंत्री के तो भाई 24 में चुनाव है। हाँ, बात तो सही है। वे तो 24 दिन पता लगी उनकी तो। सही बात है। बाकी इसी चुनाव की बात करें तो योगी जी ही क्यों बनेंगे? योगी जी यूँ बनेंगे कि योगी जी ने देखो अनाज दिए खाने के लिए, योगी जी ने पेंसिल दी, योगी जी ने रोड दिए, योगी जी ने मकान दिए, योगी जी ने पेंसिल दी, योगी जी ने सारे जितनी सुविधाएं गरीबों के लिए वो सारी देंगे। अच्छा, इस तरह की कुछ चीज़ें हम जैसे आपने जो गिनाई हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं ये तो दूसरी जो सरकारें यहाँ पर रही उन्होंने भी देने की कोशिश करी गई है उनके माध्यम से भी। देखो यहाँ तो, और देखो कांग्रेस भी रही है जी। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है ऐसा कुछ। और अखिलेश बाबू रहे हैं और मुलायम सिंह भी रहे हैं पहले, बिन्ने भी ऐसा कोई खास नहीं किया काम। अच्छा काम तो योगी जी ने किया है, जो योगी जी ने किया है ऐसा किसी ने नहीं किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं, ये जो सुनने में आता है कि अखिलेश जी लैपटॉप देंगे, कुछ इस तरह की बातें भी सामने। देखो कहवे को तो मैं कह दूंगा साहब, मैं ये गाड़ी दे दूंगा, कार दे दूंगा, बस दे दूंगा, तो कहवे तो क्या है, का दियो तो आज तक किसी ने। जी जी, इधर आ जाओ। अच्छा, अभी जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन उन्होंने एक राज तो किया है। 5 साल कंटिन्यू वो यहाँ पर रहे और सीएम के तौर पर रहे अखिलेश जी, और अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी के समक्ष वो दावेदारी कर रहे हैं। देखो अखिलेश जी वैसे रहे हैं पहले जी। और अखिलेश जी एक बात बताओ, मथुरा में इतना दंगा करवाए हो, इतने दंगे होते थे या के राज में अखिलेश के में कि दंगे ते कोई सीमा ही नहीं। हर जगह दंगे, हर जगह दंगे। आज दंगे के नाम कोई ही नहीं है। कैसा जी, राम के राज है हमारे उत्तर प्रदेश में, राम के राज में बैठे सब। अच्छा अच्छा। शांति है, सब बेचारे बढ़िया काम कर रहे हो, सब ते कोई ऐसी परेशानी ना है, ना कोई जाति है, ना कोई बरादरी है, ना कोई कैसा भी काम नहीं किया कर रहा हो। अच्छा अच्छा, मतलब अब सब सही है, सब सही अब है। राम राज्य बता रहे हैं। हाँ, राम राज्य सब यहाँ से। चलिए, और भी साथी बैठे हैं, उनसे भी आप की बातचीत करवाते हैं। आपका नाम क्या है जी साहब? मान सिंह जी।
एक बार आप ये और बताएं हमारे दर्शकों को कि हम कौन से गांव में बैठे हैं और कौन सा ये इलाका है? बसोती गाँव में मथुरा जिला है। बसोती गांव मथुरा जिला के अंदर हम हैं। अच्छा, एक बात और ख़ास तौर पे कि आपके यहाँ क्षेत्रीय विधायक, क्योंकि बीजेपी से कोई ना कोई होगा या फिर जो भी है, अभी विधायक कौन है वर्तमान? कारिंदा सिंह, ये कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। अच्छा, बीजेपी पार्टी से ये हैं। और अब जैसे आप किसको फेवर करते हैं, किसको वोट डालेंगे? बेस तो हम बीजेपी के आदमी हैं। अच्छा, लेकिन कारिंदा सिंह ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया ज़्यादा। अच्छा अच्छा, जो मतलब जो क्षेत्रीय विधायक उसने काम नहीं हाँ, किया। चेहरा बदलना चाहिए। चेहरा बदलना चाहिए। बाकी जो योगी जी के काम योगी से प्रभावित खुश है, हैं। हाँ, उनसे खुश हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने काम नहीं करवाए। काम नहीं करवाए, क्या काम होने चाहिए थे, क्या लगता है आपको? काम है, गाँव गले में समस्या होती है, रोड भी होते हैं, शमशान भी होते हैं, सारी चीज़ों पर फोकस कम किया जी। अच्छा, दूसरे जो बीजेपी के विधायक है, क्या उन्होंने काम करवाया अपने क्षेत्र में? हाँ, उन्होंने पूर्ण प्रकाश जी हैं, उन्होंने खूब काम किया है बल्लंगू। पूर्ण प्रकाश, लक्ष्मी नारायण है, उन्होंने किया है। लक्ष्मी, ये कौन से पूर्ण प्रकाश है, बलदेव क्षेत्र से। अच्छा, और ये जो दूसरा नाम लिया आपने, लक्ष्मी नारायण छाता क्षेत्र से मंत्री हैं। छाता से ये मंत्री भी हैं, तो इन्होंने काम करवाया है। हाँ, ये सुनवाई नहीं करते कारिंदा से। आपका विधानसभा क्षेत्र गोवर्धन है, इसमें काम नहीं हुआ? काम कराया कि हमारी तरफ तो कराया नहीं है। अच्छा अच्छा, उधर साइड कराया हो तो उसको पता नहीं। जी, सही बात है। तो चलिए, विधायक जी से तो जब हमारी मुलाकात होगी तो उनसे उनका विधायक कार्ड भी पेश करेंगे। बाकी खास तौर पर बात यहाँ पर यह है कि आम जन योगी जी या बीजेपी से तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सेटिस्फाई है, लेकिन बाबा ने ये गुंडागर्दी खत्म की है। अच्छा, बाबा मतलब योगी जी जी, तो बाबा ने गुंडागर्दी खत्म करी है। तो इस वजह से आप उनको सपोर्ट करेंगे। जब सपोर्ट कैसे करेंगे जब आप मतलब वोट ही नहीं करेंगे यहाँ पर? जो वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन चेहरा बदलना चाहते हैं। हाँ, चेहरा बदलना चाहते हैं, अपनी सोच बता रहे हैं। अपनी सोच बता रहे, सही बात है। तो एक अच्छी बात यहाँ पर कि जो काम ना करे उसे नकार भी दिया जाए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी प्रकार का जो पद है वो रखते हों। यहाँ पर और भी हमारे साथ जो बैठे हैं, मैं एक बार चेयर ले लेता हूँ ये इधर बैठने के लिए। तो हम हैं बसोती गांव, जिला मथुरा के अंदर, और हम यहाँ आपको ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए आए हैं। बता दें आपको कि चुनाव जो है वो चर्चा में आ गया है यूपी में, और यूपी के अंदर हम बैठे हैं, तो यूपी के लोगों से आपकी बातचीत करवा रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है साहब? देवी सिंह। देवी सिंह जी, अच्छा देवी सिंह जी, आप जिस गांव में हैं, इस गांव की अगर हम बातचीत करें तो यहाँ किस तरह का माहौल है? यहाँ बहुत बढ़िया बीजेपी का माहौल। बीजेपी का माहौल। अच्छा, बीजेपी का माहौल क्यों? देखो, है तो थोड़ा बहुत सबका, वो तो होता है, लेकिन ज़्यादातर बीजेपी का ही है। मेजोरिटी जो है वो, हाँ, मेजोरिटी ज़्यादा बीजेपी की है। किस खुशी में मेजोरिटी? खुशी में देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी योगी जी ने सबसे बड़ी बात की है कि कोई भेदभाव किसी जाति या मतलब उसके किसी मजहब के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। इस उत्तर प्रदेश के अंदर साल में 10-5 दंगे जरूर होते थे हिंदू मुसलमानों अच्छा के। जी। हाँ, हिंदू मुसलमानों के दंगे इतने होते थे, हमारे यहाँ कोसी में ही हुआ था। तो उसमें ये नहीं है कि मुसलमान मरते थे, हिंदू भी मरते थे, घर मकान हिंदुओं के जलते थे, मुसलमानों के भी जलते, मतलब सब जनता दुखी थी। अच्छा। आज 5 साल के अंदर योगी जी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, एक भी दंगा पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। सबसे बड़ी दूसरी बात, जितने भी गुंडा माफिया इतने थे, उन पर बहुत बड़ी लगाम लग चुकी है। हमारी बहन बेटियां मतलब इतनी सुरक्षित हैं अब, और नहीं तो घर से मतलब देहातों की बात छोड़ो, लेकिन शहर में वहाँ नहीं निकल पाती थी बेचारी। बहुत जगह ऐसी थी कि 10 बजने क्या 8 बजे ही नहीं निकलती थी बहन बेटियाँ। इतनी मतलब अब उतनी सुरक्षित हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। समझ। तो आप इस वजह से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस कोरोना काल में जी जो सहायता गवर्नमेंट ने दी है गरीब आदमियों के, चलो हम किसान हैं, हमारे पास अपने खेत से अन्न आ जाता है, मजदूर आदमी हैं, उनके पास खेती नहीं है जी, 2 टाइम का फ्री राशन दे रहे हैं, उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती कि इसका कोई जवाब नहीं है। समझ गए। देखो, गरीब आदमियों के पास वो मजदूर लोग हैं और उनके पास कुछ नहीं है साधन, और उनको 2 बार राशन मिलता है हैं, तो उनका कम से कम बच्चों का पेट भर रहा है। बिल्कुल जवाब। ये सारी बातें हैं, इनसे सबसे हम बिल्कुल संतुष्ट हैं योगी जी से।
भाजपा गवर्नमेंट से बिल्कुल संतुष्ट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी अभी हम बातचीत करें तो हमारे साथ जो इस गांव के प्रधान रह चुके हैं, आपका नाम बताएं जी हमारे दर्शकों को एक बार। सौदान सिंह। सुदान सिंह जी, आप प्रधान रहे हैं, प्रधान यानी जो सरपंच जो पद है वो उस पर रहे हैं। तो खास तौर पर बात यह है कि आप तो राजनीति में रहे हैं, आपको अनुभव है राजनीति का। तो योगी जी की राजनीति और योगी जी की जो सरकार है, यानी बीजेपी सरकार कह लीजिए, इनके जो कार्यकलाप हैं, इन कार्यकलाप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कार्यकलाप योगी जी का बढ़िया रहा है जी। और गरीबों के लिए मकान भी दिए, लैट्रिन भी दिए, सिलेंडर भी दिए। योगी जी ने काम अच्छा किया है। राजनीति में आप तो सक्रिय रहे हैं, तो आपको तो पता होगा कि अब योगी जी या फिर इनके समक्ष यानी बीजेपी के समक्ष कौन उम्मीदवारी कर रहे हैं, कौन टक्कर ले सकता है? बात करें दूसरी पार्टियों की तो दूसरी पार्टी अखिलेश ही थोड़ी टक्कर लेगा थोड़ी बहुत। अच्छा, बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस का तो कुछ नहीं। और मायावती की भी सरकार मायावती भी है, नहीं बन पाएगी। मायावती जी की सरकार नहीं कुछ बन नहीं पाएगी। ना। क्या अनुमान लगता है कि कितनी सीटें होगी? क्या लगता है? 300 पार। अच्छा, कितनी सीटें आएंगी जी? 300 पार तो 300 पार जी। अच्छा, ये तो उसमें संसदीय चुनाव में एक नारा था 300 पार। नहीं, यहाँ भी यहाँ नारा। विधानसभा के चुनाव में अरे उन्होंने इतना बड़ा केस अयोध्या में चल रहा था, वो उनको कोई खून खच्चर नहीं होने दिया। अच्छा और सहज में सिलटा दिया। ऐसे योगी को कौन भूल जाएगा? समझ गए। तो अब मतलब विशेष बात ये है कि अब 300 पार जी। विधानसभा के हाँ अंदर। जी। तो टोटल सीटें कितनी हैं हमारे दर्शकों को बताएं? 403 टोटल सीटें हैं। तो 403 सीटों में से यहाँ पर जो आम जनता है जिनसे हम मुलाकात कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी को बहुमत दिलाएंगे 300 पार करके। चलिए ठीक है, आप कुछ कह रहे थे उस समय बहन बेटियों के बारे में। मैं ये कह रहा हूँ, बहन बेटियों को सुरक्षा बहुत बढ़िया मिली है। जी। पहले बहुत बहन बेटी दबती थी, डरती थी, निकलती नहीं थी। जी। अब तो साहब खुले में घूम रही हैं। कोई टच कर व्यवहार नहीं है। अच्छा, योगी जी की मेहरबानी से। और नहीं साहब, लड़की बेटी निकलती भी नहीं थी। समझ गए। पुलिस पहले थी। यही पुलिस पहले ही जी आवे। पुलिस पहले यही थी। हाँ, यही पुलिस थी, लेकिन अब बदलाव है। बदलाव है। चलिए, और भी साथी यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, इधर एक बार कैमरामैन साथी से अनुरोध की साहब से मिलवाएं। हाँ जी साहब, क्या नाम आपका? महेश चंद। महेश जी, चुनाव चर्चा में आ चुका है, क्या कहेंगे, किसका जोर है? योगी जी कोई जोर है हमारे यहाँ तो। योगी जी को जोर है। हाँ जी। तो दूसरी पार्टियाँ टिक पाएंगी, नहीं टिक पाएंगी? कोई ना टिक रही है को। अच्छा, कोई ना टिक रही। तो जो अखिलेश जी जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, लैपटॉप देने की भी बातचीत करते हैं, कहते हैं कि उनकी टक्कर आपको मिलने वाली है बीजेपी को, क्या लगता है? कोई टक्कर ना है। कांग्रेस की बात करें तो वो तो कोई नंबर पे ही ना है कांग्रेस तो। अच्छा, कोई नंबर पर ना है। और मायावती जी की बात करें तो ना। इनके अलावा और कौन से ग्रुप हैं या सर जो भी पार्टी हैं जो चुनाव लड़ेंगी, हमारे दर्शकों को बताएं एक बार। चुनाव तो सभी पार्टी लड़ रही है। अच्छा, अभी योगी जी ने जो काम किए पिछले 5 साल में, या जो भी जितना भी समय इनको हुआ है, क्या आप सेटिस्फाई हैं? क्या है? ना, बढ़िया काम किए योगी जी। बढ़िया काम कर। हाँ जी। आप क्या करते हैं स्वयं? हम तो जिम्मेदारी करते हैं। जमींदारी करते हाँ हैं। जी। तो बात करें किसानों का, किसान आंदोलन भी हुआ, किसानों से संबंधित जो मामले हैं उनमें आप अपने आप को कैसा देखते हैं? ठगा हुआ सा महसूस करते हैं या फिर सरकार के साथ? ना, सरकार के साथ नहीं है। सरकार के साथ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर युवा साथी बैठे हैं, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम अजीत राजपूत है। अजीत राजपूत। देखिए, युवा बहुत अहम भूमिका निभाता है। देखिए, युवा के लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं योगी जी कर रहे हैं, जो भी अच्छा है। देखो, नौकरी के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें निकाली हैं, ऐसी बात नहीं है। युवा करने वाला होने चाहिए, करने के लिए काम बहुत निकाला उन्होंने, ऐसी बात नहीं है काम नहीं दे रहे हो। युवा के लिए बहुत काम दे रहे हैं, इसमें क्या है। बात करें रोजगार की, तो रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? बिल्कुल सर, मिल रहा है रोजगार। हाँ, बिल्कुल मिल रहा है और काम भी उनका अच्छा है। और वो क्या ना, उनकी सोच ही उनकी एक युवा जैसी ये सोच है उनकी। ऐसा नहीं है कि वो उनकी सोच वो थोड़ी हो, युवा जैसी सोच है और अच्छा ही काम कर रहे हैं। देखो, युवा उनके साथ हैं, पूरा सहयोग है युवाओं का उनके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब उन्हीं के साथ हैं योगी जी के। आप भी उनके साथ हैं। आपका क्या नाम है जी? सिंह। तो दान सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप क्षेत्रीय जो हमारे न्यूज़ चैनल को देखते रेगुलर, वो समझ गए होंगे कि दान सिंह जी से हमारे यहाँ पर जो क्षेत्रीय विधायक भी हैं। बाकी दान सिंह जी, आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर स्वागत है। और हम बातचीत करना चाहेंगे, जो बीजेपी सरकार है, सेना से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित किस तरह के इनके फैसले रहे? बढ़िया रहेगा।
क्या कहना चाहेंगे सुरक्षा से संबंधित? पुलिस ते बातें सब मतलब यहाँ कोई गुंडागिरी ना है रही। अच्छा। लड़की ने काजे मन काजे सबन का शब्दा है। ये कमी चल रही है हमारे गांव में कि हमारे यहाँ जो लड़की हैं जो पढ़ती हैं बिल्कुल स्कूल 8 तक गई है, अगारे ना बढ़ रहा। अच्छा अच्छा, सबसे ज़्यादा दुखी जा गाँव में बस जाते हैं कि जो इंटर है जाए लड़की तक। समझ गए। मतलब इंटर का मतलब अपने यूपी के अंदर होता है 12वीं क्लास। 12वीं क्लास तक अगर स्कूल हो जाए तो अच्छी बात है। हम बात कर रहे हैं इस गांव की, स्थानीय गांव जो बासोती गांव है, और जो बासोती गांव है ये है गोवर्धन जो विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर ये पड़ता है। मथुरा जिला जिसका है, तो जनपद बोलते हैं यहाँ पर जिला को ना जी, हाँ, जनपद मथुरा के अंदर हम खड़े हैं और ख़ास तौर पर विधानसभा क्षेत्र जो है गोवर्धन है, बसोती गांव। तो सरकार से आप ये अनुरोध कर रहे हैं कि लड़के इंटर तक कर दें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी वैसे बच्चे पढ़ने के लिए हाँ सुविधा है सब पढ़ने की। हाँ। चलिए ठीक है। बाकी अभी तो शुरुआत हुई है यूपी इलेक्शन के बारे में बातचीत करने की, चर्चाएं जैसे शुरू हुई है, तो हमारा ये जो प्रथम प्रयास था, इससे आगे भी हम आपको यहाँ की आम जनता से रूबरू करवाते रहेंगे। अलग अलग लोकेशंस पर जाकर अलग अलग जो समूह है, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, उन लोगों के बारे में। हाँ जी, क्या, हाँ जी बताओ, कांग्रेस के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं जी, बताओ। कांग्रेस सबसे बड़े यहाँ गांवों में भी जी। आप पता है, अब तो सब टीवी देखते हैं, सब समझते हैं लोग। कांग्रेस अगर हमारी सेना जी अपनी जान पर खेलकर और वहाँ सीमा पर सुरक्षा करती है और उसकी ही मजाक बनाते हैं जी, आपने सुना होगा खूब अच्छी तरह से। वो जब वो मांग रहा है सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल सबूत मांगते हैं जी, सेना पे से। इनको भरोसा नहीं है किसी पे, ना ही जनता पे है, ना हमारी सेना पे है। अच्छा। और उनके भाषण सरकार, कांग्रेस से जितने वो बड़े बड़े नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता, वो सब गलत ही बोलते हैं, हर बार गलत बोलते हैं। ऐसी बात निकालेंगे इसका कोई जवाब नहीं है। तो क्या लगता है फिर कांग्रेस को सब समझ चुके हैं अब। अच्छा, कांग्रेस का क्या लेवल है यहाँ पर? यहाँ 0 लेवल है कांग्रेस का 0 लेवल, 0 लेवल है। चलिए, और जो बात करें दूसरी पार्टी की, दूसरी पार्टी मायावती का भी कुछ नहीं है अब। अच्छा, हाँ, अखिलेश जी। हाँ, अखिलेश का थोड़ा है। हाँ, अखिलेश का है। कांग्रेस अपने मथुरा में तो कभी है ही नहीं, अखिलेश की एक भी विधायक आता ही नहीं कभी। अच्छा नहीं। बाकी कांग्रेस की अगर बातचीत करें तो जैसे आपके क्षेत्र के लिए किस तरह का व्यवहार है? वो तो सेना के प्रति बताया आपने। हाँ, अपने मथुरा के लिए, मथुरा अभी एक विशेष जो सवाल है वो भी हम इनसे करना चाहेंगे कि एक तो योगी जी, क्या आपको लगता है कि योगी जी यहाँ पर विधानसभा इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की है बारी, तो क्या कहेंगे इस विचार पर? देखो, अगर योगी जी मथुरा से लड़ गए तो 5 सीटें हमारे मथुरा जिले में जी, कहीं एक भी सीट नहीं जाएगी, पाँचों बीजेपी को मिलेंगे। अच्छा। तो ये जो अभी मथुरा का एक विवाद है जो जन्मस्थली से संबंधित, इसका क्या लगता है, क्या होगा? देखो, ये दूर की बात है जी। हाँ, वैसे इस पे केस तो चल रहा है। चलिए, अब देखो, ये अदालत की बात है। हाँ बिल्कुल, और आगे क्या होगा जी, ये भविष्य की बात है। आपका शुभ नाम जी? देवी सिंह। देवी सिंह जी। तो हमारे साथ अभी सोदान जी, देवी सिंह जी और अन्य साथी जो इसी संबंधित गांव से हैं, ये सभी जुड़े हुए थे। आगे जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।